आतिशी का झूठ, उपराज्यपाल ने चला दिया हंटर। अब होगा सबसे तगड़ा एक्शन। लगता है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कसम खा ली है कि वो केजरीवाल की नैया डुबोकर ही मानेंगे। तभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ऐसे ऐसे दावे कर रही हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले आतिशी ने एक प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया था कि उनके किसी करीबी को बीजेपी के एक नेता ने ऑफर दिया है। इस ऑफर में आतिशी को बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी के किस करीबी को किस बीजेपी नेता ने ऑफर दिया ये आज तक नहीं पता। बीजेपी ने तो इसे लेकर शिकायत भी दर्ज करा दी। मैडम ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। इससे भी मन नहीं भरा तो फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बार स्वाति मालीवाल को बीजेपी का मोहरा बताती हुई नजर आई। और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। मतलब बताइए, कल तक स्वाति मालीवाल की तारीफों में कसीदे पढ़ने वाली आतिशी आज उन्हें बीजेपी का मोहरा बता रही हैं और फिर ढाक के 3 पात, सबूत के नाम पर कुछ नहीं। अब दिल्ली की माननीय शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक और झूठ फैलाया, लेकिन इस बार दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना भड़क गए। एलजी वीके सक्सेना ने साफ कह दिया कि अब आतिशी पर एक्शन लिया जाएगा। दरअसल हाल ही में आप और कांग्रेस के वोटर्स वाले इलाकों में स्लो वोटिंग की बात सामने आई। आपने लगातार ऐसे आरोप लगाए। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भी ये दावा ठोक दिया। आतिशी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ऐसी जानकारी मिली है कि आज एलजी ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिए हैं कि जहां इंडिया गठबंधन के वोटर भारी संख्या में हैं, वहां पर वोटिंग धीरे करवानी है ताकि लोगों को वोट डालने में दिक्कत हो। प्रशासन द्वारा बीजेपी को जिताने का ऐसा कोई भी प्रयास गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक है और मैं उम्मीद करती हूँ कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा और ऐसे किसी भी प्रयास पर रोक लगाएगा। केजरीवाल ने भी इसे शेयर कर दिया और लिख दिया, ये हैरान करने वाला है। चुनाव आयोग को दिल्ली में सुचारू मतदान निश्चित करना चाहिए। बस इसी को लेकर एलजी वीके सक्सेना ने जवाब दिया और न सिर्फ जवाब दिया बल्कि झूठे आरोप लगाने के लिए मंत्री आतिशी पर एक्शन लेने की बात भी कही है। एलजी ने सीएम को एक्स पर जवाब देते हुए कहा, आदत ही बना ली है आपने तो केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना बस रोते हुए रहना। चुनाव की पूर्व संध्या पर एक मंत्री की ओर से संवैधानिक संस्था पर झूठे और अनुचित बयान पर, जिसका आपने भी समर्थन किया है, कड़ा संज्ञान लिया है। आतिशी पर एलजी ने एक्शन लेते हुए कहा, ये अनुचित बयान अस्वीकार्य है और अक्सर इस तरह के बेतुके और मनगढ़ंत दावे वोटर्स को भ्रमित करके लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए दिए जाते हैं। सख्त एक्शन लिया जाएगा। आतिशी और केजरीवाल के दावे को लेकर एक्शन में आए वीके सक्सेना अब क्या कदम उठाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।